जब तक सीईओ ने अपनी प्रेमिका की डायरी नहीं पढ़ी और उसकी सहेलियों के संदेश नहीं देखे, तब तक उसे पता ही नहीं चला कि वह किसी दूसरे संसार से आई है। डरकर कि अपनी प्यारी को खो देगा, उन्होंने उसे अपने कमरे में रोक रखा था, पर हर दिन उसे तड़पते देख उनका दिल पिघल गया और अंततः उन्होंने अपने असिस्टेंट से चाबी भिजवा। लड़की ने उस दिन पूरे मन से उसके लिए तोहफे और एक बड़े खाने की थाली तैयार की थी। वो चाहती थी कि वे साथ बैठकर अच्छे से पल बिताएं, पर अचानक वह नशे में बेहोश हो गया और उसकी बहन शिंगजी उसे सहारा देकर घर ले आई। शिंगजी ने जानबूझकर कहा कि उसकी सामाजिक हैसियत सीईओ के साथ मेल नहीं खाती और बताया कि दोनों परिवारों के बीच पहले ही कोई समझौता हो चुका है, एक ऐसा समझौता जिसका मकसद परिवारों को लंबे समय तक जोड़ना न था। लड़की समझ गई कि शिंगजी दरअसल पारिवारिक रिश्ते के रूप में उन्हें छोड़वाना चाहती है। सोफे पर सोए हुए उस पुरुष को और उसकी कमीज पर पड़े लिपस्टिक के निशान को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह अपनी किस्मत बदल नहीं सकती। दिल टूटकर वह अपना सूटकेस उठाकर घर से चली गई। अगले दिन जब सीईओ ने आंख खोली तो घर में उसकी कोई मौजूदगी नहीं थी। उसने तुरंत उसे ढूंढने का आदेश दे दिया। शिंगजी ने चालाकी से कहा कि उसने लड़की को किसी कैफे में देखा था। यह सुनकर सीईओ उस जगह की ओर भागा, पर शिंगजी का मकसद कुछ और ही था। उसने लड़की को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची और गाड़ी से टक्कर मारने की नीयत से उसे निशाना बनाना चाहा। सड़क किनारे खड़ी एक लड़की ने यह दृश्य देख लिया। बिना हिचकिचाहट वह भागी और सीईओ के लिए खतरे को महसूस कर उसे धक्का देकर बचा लिया। इस तरह एक क्षण में ही घटनाएं तेजी से बदल गईं। धोखे, पारिवारिक दबाव और सच के बीच एक नई कड़ी बन गई।